हाँ बिल्कुल दे देंगे। यहाँ पर पवन जी के पास अंदर जा रहे हैं, फाइडो के पास है। हाँ ये दे दो। हाँ सारे संगठन है जो भी प्रधान और सेक्रेटरी है सारे जिम्मेवारी दे रखी है मेरे को। राजेंद्र टंडन जी है RPSS से, हरियाणा विद्यालय। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित गोयल और आप देख रहे हैं हमारा चैनल हरियाणा मेड न्यूज़। दोस्तों इस वक्त हम खड़े हैं कुरुक्षेत्र लघु सचिवालय मिनी सेक्रेटेरिएट के अंदर। यहाँ पर आज कुरुक्षेत्र के शिक्षक संगठन यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, जो यहाँ पर एक ज्ञापन देने DC महोदय को आए हैं। वो किस बात को लेकर, वो किस संदर्भ में यहाँ पर आज ज्ञापन देने आए हैं, उसके लिए आज उनके पदाधिकारियों से बात करेंगे। शिक्षक तालमेल कमेटी से आज यहाँ पे सदस्य आए हुए हैं, जो यहाँ पर DC साहब को ज्ञापन देने के लिए आ रहे हैं। उनसे बात करेंगे कि वो आज यहाँ पर जो इकट्ठे हुए हैं वो किस के लिए इकट्ठा हुए हैं। तो अभी वो सभी बातचीत कर रहे हैं। फिर ये कहेंगे जी पढ़ते हैं। अब भी ऑनलाइन काम दे रहे हैं। आज भी क्विज ली है, आज भी ऑनलाइन क्विज कराए हमने बच्चों से। इनको जा करके मोबाइल लेके रहो घर से, बच्चों को घरों में भेजा, वहाँ से मोबाइल लेकर के वो बच्चे खेलने लगे उसके ऊपर। अब क्विज का क्या मतलब ऑनलाइन का? जब क्लासें शुरू हो गई हैं, 1 महीने से क्लासें लग रही हैं, रेगुलर ऑफलाइन लग रही हैं, फिर क्विज का क्या मतलब रहेगा? पढ़ाई का सत्यानाश करके आप भी गरीब का बच्चा स्कूल में पढ़ न दे, बस ये साजिश है। इस काम के लिए हम कॉम्पिटेंट है नहीं मैडम। जो ये काम है ना, जो आर्थिक सर्वे है, इसका जो हमारे पास कोई आंकड़े नहीं है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट इसके पास जानते हैं। और बाद में कुछ गलती होगी फिर टीचर को टांग देंगे। ये आपने किया था पूरे साल का सिलेबस 3 महीने बोल दिया कराओ, बोल दीजिए। अरे एक दिन क्लास DC मैडम देखते हैं किसको बुलाएंगे। अरे इधर पवन जी। नमस्कार दोस्तों, हम बात करते हैं शिक्षक तालमेल कमेटी के सदस्यों से कि आज वो यहाँ पर जो इकट्ठा हुए हैं, किसके लिए इकट्ठा हुए हैं, क्या कारण है उनका। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी। आज जो आप लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, किस विषय पर इकट्ठे हुए हैं? जो DC महोदय को आज ज्ञापन देने आए हो, वो किस भी बात को लेकर आए हो? पिछले कुछ दिनों से अभी स्कूलों में ड्यूटियाँ जा रही हैं हमारे साथियों के पास, जो अध्यापक साथी हैं, उसमें JBT से लेकर के लेक्चरर तक जितने भी हमारे साथी हैं, सबकी ड्यूटी जा रही हैं। क्या जा रही हैं? परिवार पहचान पत्र और आर्थिक सर्वे करो। स्कूलों में को छोड़ करके गाँव के अंदर घुस जाओ, बस्ती में जाओ, पढ़ाई का गोली मारो और वहाँ गांव में जाकर के सर्वे करो, आर्थिक सर्वे करो, परिवार पहचान पत्र बनाओ। काम हमारा अध्यापन का, अध्यापन ना करा करके टीचरों से दूसरे काम करवाए जा रहे हैं। उसके विरोध में आज हम ज्ञापन देने के लिए आए हैं। तो जो आज ये ज्ञापन देने आए, जो आपने बताया कि आपको गांव में भेजा जा रहा है, वो आपको इन ड्यूटी टाइम भेजा जा रहा है, जो मॉर्निंग के अंदर स्कूल क्लासेस मतलब बच्चों को जो पढ़ाने का समय होता है, या कोई एक्स्ट्रा टाइमिंग में आपको? वही समय है, उसके वही समय ड्यूटी अवर सबके वही होते हैं। ऐसा तो नहीं है कोई अलग भी आप स्टडी करने के बाद वहाँ पे जो? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फुल डे लॉन्ग ना फुल डे है जी। तो पूरे दिन की ड्यूटी है, ये पूरे दिन की ड्यूटी ये है। पूरे दिन की ड्यूटी है, सवेरे से लेकर शाम तक ड्यूटी करनी है। कोई आपको लिखित रूप में भी इस सरकार ने इस चीज को निकाला है कि आपके लिए भी एक रूल निकाला गया है कि आप वहाँ लिखित रूप में दिया हो आप लोगों को कि आप जाओगे? अभी हमारी इन्होंने ट्रेनिंग रखी थी ब्लॉक स्तर पर, तो हमारे सभी साथियों ने, सभी यूनियन के माननीय सदस्यों ने आकर के वहाँ विरोध किया, किसी को भी ट्रेनिंग लेने नहीं दी। जब ट्रेनिंग लेते तो पता लगता भी क्या करवाएंगे आगे। करवाना क्या है? पढ़ाई नहीं करवानी। सरकारी स्कूलों का भट्ठा बैठा दिया इसी सरकार ने, और फिर कहते हैं भी स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती। पढ़ाएंगे कैसे हम? पढ़ाने तो देते नहीं हमें। आज भी बच्चों से क्या हुआ, हमारे पास एक लेटर आ गया, मेल आ गई
कि बच्चों से क्विज कराओ ऑनलाइन। बच्चे बैठ करके पढ़ रहे हैं क्लासों में, ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, बच्चों को घर भेजना पड़ा। जब आप अपने घर से वो मोबाइल लेकर के आओ, अब ऑनलाइन क्विज करो, क्या बकवास है ये? जब स्कूल में बच्चे आ रहे हैं तो स्कूल में मोबाइल का क्या जब औचित्य स्कूल है? में बच्चे आ रहे हैं तो मोबाइल का क्या मतलब है बच्चों का? ऑफलाइन बच्चे पढ़ रहे हैं, अध्यापक पढ़ा रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, उसके बावजूद भी आप ऑनलाइन जो है ना पढ़ाई, फिर पढ़ाई शुरू कर दी। फिर अखबार में आज एक और बयान आया कि इतने स्कूलों को बंद करेंगे। अरे तुम सारे महकमे बंद कर दो ना, सारे महकमे बंद कर दो, ये पुलिस ने भी बंद कर दो, हेल्थ ने भी बंद कर दो, पुलिस भी ठेके पर दे दो। फिर क्या जरूरत है सरकारी स्कूलों की, पुलिस की भी, हेल्थ की भी? जरूरत क्या है इसकी? हम बिल्कुल भी ड्यूटी नहीं करेंगे, एक टीचर भी ड्यूटी नहीं करेगा। तो आज आप लोगों को हमारा काम सिर्फ और सिर्फ पढ़ाना है, हमें पढ़ाने दो। सरकारी स्कूलों में गरीब लोगों के बच्चे पढ़ते हैं, यह गरीब लोगों का भट्ठा बैठाने की साजिश है। जो ऊपर अफसर बैठे हैं ना, बड़े बड़े अफसर, ये धन्ना सेठ जो पढ़ रहे हैं भ्रष्टाचार कर करके, उनकी एक ही उद्देश्य है, सरकारी स्कूलों में पढ़ाई का भट्ठा बैठा दो, गरीब का बच्चा पढ़े ना, मजदूर का बच्चा मजदूर रह जाए, और जो थोड़ा बहुत पढ़ जाए बेचारा सरकारी स्कूल से निकाल करके 134 के तहत प्राइवेट में भेज दो, वहाँ भट्ठा बैठ जाए सरकारी स्कूलों का। अगर अध्यापक सरकारी स्कूल का मेहनत करके सरकारी स्कूल में बच्चों को इंटेलिजेंट बनाएगा, अगले साल फिर क्या होगा, उसको टेस्ट दे दो जी प्राइवेट में, वहाँ ज़्यादा बढ़िया पढ़ाई होगी। भाई इंटेलिजेंट तो बनाए सरकारी स्कूल में पढ़ के, और वहाँ जाकर के अफसर बन जाएगा वो। ये सारी की सारी साजिश है सरकारी स्कूल के बच्चों को पीछे धकेलने की। ये और कुछ समस्या नहीं है। इसी सरकार में आ रही है, इससे पहले भी कोई इससे पहले भी सारी सरकारें ऐसी हैं, हमारे लिए सब सरकारें एक जैसी हैं। सारी सरकारों ने भट्ठा बैठा दिया, पढ़ाई के पीछे पड़े हुए हैं। कभी पढ़ाई नहीं होनी चाहिए सरकारी स्कूल में। इधर सिर्फ तो सरकारी स्कूल इधर में तो पढ़ाई सरकार होती है। एक बात कह रही है कि पढ़ो लिखो और देश को ऊपर उठाओ, तो कहीं ना कहीं अगर बच्चों के भविष्य के ऊपर उसको बहुत बड़ा असर पड़ना है कि जब आप लोगों की ड्यूटी बाहर लग जाएंगी तो बच्चे पढ़ेगा कैसे? बिल्कुल नहीं पढ़ेगा बच्चा, बच्चा पढ़ेगा कैसे? अब कुछ स्कूल ऐसे हैं, मैं रामगढ़ स्कूल में हूँ, ये मेरे साथी एक खड़े हैं श्री सतीश कुमार जी। सतीश जी हेड टीचर भी हैं, सतीश जी वहाँ क्लर्क भी हैं, सतीश जी चपड़ासी भी हैं, ये BLO भी हैं, ये चौकीदार भी हैं। एक आदमी, अब इनको छुट्टी जाना पड़ गया, इनके भतीजे की शादी थी, कभी किसी स्कूल से कोई अध्यापक आ रहा है बेचारा, कभी किसी स्कूल से अध्यापक आ रहा है, फिर उसको दो दो तीन तीन टीचर बोले, सिंगल टीचर स्कूल। और बच्चे कितने सर वहाँ हमारे पास 60 बच्चे हमारे स्कूल में है, एक टीचर है। ये सरकार के काम है। सर आप एक चीज़ देखिए उनको गिना रहे हैं कि अभी 26 तारीख से जो है गवर्नमेंट ने बोला है कि ऊपर से जारी कर दी है डेट शीट कि 26 तारीख से पेपर है, और 26 तारीख के बावजूद जो पेपर हो रहे हैं, पेपरों के बावजूद भी मान लो टीचरों की ड्यूटी लगा रहे हैं इस पर, तो ये कहाँ तक उचित है? कि इसका मतलब ये है सरकार जो है कि हाँ एग्जाम सिर्फ 26 है सर, 26 मार्च से है। जी 26 मार्च। हाँ। तो आप देखिए कि ये कहाँ तक जो है उचित होता है? बच्चों के साथ जो है नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। और अभी जो है जितने भी टीचर हैं, क्योंकि वैसे रोस्टर में जो है बच्चों को बुलाया जा रहा है, तो इट मीन ये हुआ कि हम बच्चे को 15 दिन ही अपना स्कूल में बुला रहे हैं। 4 तो छुट्टियां निकाल दो, 13 दिन रह गए हैं। 1-2 दिन बच्चा नहीं आया तो 10 ही दिन आना है बच्चे ने, और 10 दिन आने के बावजूद भी बच्चा जो है ना कितना पढ़ता है। तो आप देखिए, और टीचर अपना भरपूर प्रयास करता है और कि अपना 100% दे कि बच्चों का रिजल्ट अच्छा है। हम 0 से बच्चे को हीरो बनाते हैं गवर्नमेंट स्कूलों में। आप जब ये हमारा कंपेयर जो है प्राइवेट स्कूलों से करते हैं, मैं कहता हूँ हमारे को दो बच्चे, उनकी मैट काउंट कर लो 1 साल की, अगले साल हमारे को दो वही बच्चे, और फिर हमारी मैट काउंट करना। ये नहीं अभी आपने रिजल्ट देना है, मैट की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। तो हमारे यहाँ पर वेल क्वालिफाइड टीचर हैं, बड़े मेहनती टीचर हैं, और उसके बावजूद ही सरकार ये चाहती है कि टीचर जो है वो ना पढ़ाए। तो अब बच्चे जो है स्कूल आने लगे हैं, तो कितना टाइम हुआ है स्कूल में आते हुए? अगर आप देखें 3 महीने में जो है एक टीचर, ये तो नहीं है कि बच्चे को जो है ना ऑनलाइन आप देखिएगा कि अब हमारे पास बच्चे आ रहे हैं ना, ऑनलाइन में बच्चों को बिल्कुल ही ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं मिला है, जबकि पूरे उच्चाधिकारियों को पता है इस बात का कि टीचर जो बच्चे हैं वो काम नहीं कर रहे हैं। क्योंकि हम जब वहाँ पर ऑनलाइन जो है उसमें भरते थे कि कितने % बच्चे जो है काम करते हैं, कितने नहीं करते हैं, तो वो सारा रिकॉर्ड जो है डिपार्टमेंट के पास है। और उसके बावजूद जो है यानी हमारे यहाँ पर ड्यूटियाँ लगा दी जाती हैं, और जबकि पता क्या है, सिर्फ 3 वे जो है उसमें हम ड्यूटी दे सकते हैं कि जैसे हमारा सेंसिज का हुआ है, इलेक्शन का हुआ है, या मान लो कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती है, 3 वे में हम ड्यूटी कर सकते हैं, अदरवाइज जो है हम ड्यूटी नहीं कर सकते हैं। तो ये जो है यानी एक तरह से ये है कि सरकारी स्कूल किस तरह से खिलाफ हो। अब आप देखिए मॉडल संस्कृत स्कूल बना दिए गए हैं, तो या तो सरकार को जो है अपने बोर्ड के ऊपर जो है विश्वास नहीं है, CBSE को दिया है, तो CBSE को क्यों दिया है?
क्या अगर मान लें इनको अपने बोर्ड के ऊपर विश्वास नहीं है, CBSE कर दीजिएगा सभी स्कूलों को और वहाँ से बोर्ड को ख़त्म कर दो, फिर जरूरत ही क्या रही है हरियाणा बोर्ड की। तो हाँ, फिर जरूरत ही क्या है। तो अब आप देखिए कि अब मान लो यहाँ पर क्या है, इनका एक साजिश के तहत जो है ये सोचते हैं भी इनको हम जो है प्राइवेट कर दें, और ये जो है हम यहाँ पर जितने भी कर्मचारी हैं, जितने भी शिक्षक हैं, तो वो प्राइवेट जो है हम ऐसे नहीं होने देंगे। तो इसलिए हम सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं कि जो है जो अध्यापक है, अध्यापक को अध्यापक ही रहने दो और उससे जो है स्कूल में पढ़ाई कराएं, और ताकि जो है वहाँ पर बच्चों का भविष्य जो है समझ सके। तो हम ये कहते हैं कि हमारे को जो है यानी सही तरीके से जो है बच्चों को पढ़ने के लिए जो है समय दिया जाए, ताकि हम उन बच्चों को जो है आगे बढ़ा सकें और उन बच्चों का जो है भविष्य समझ सके। अब जैसे मान ले हमारे पास जितने भी बच्चे आते हैं वो सभी बच्चे जो है यानी बहुत ही वीक परिवारों से होते हैं, बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं कि जो अच्छे परिवारों से आते हैं, और उन बच्चों के पास जो है स्कूल के अलावा और कोई अल्टरनेट होता ही नहीं है। तो इसलिए सर हम यही चाहते हैं कि हमारी ऐसे कामों में ड्यूटियाँ लगा करके जो है हमारे को ये कार्य जो है करने दिए जाए, ताकि जो है यहाँ पर हमारी पढ़ाई जो है वो सुचारू रूप से जो है चल सके। तो धन्यवाद सर। तो ये जो ड्यूटियाँ लगाई गई हैं कब से लगानी चाह रही है सरकार, जो मतलब अभी से या कुछ समय के बाद? अभी तो सर इन्होंने जो है ट्रेनिंग के लिए बुलाया था हमारे को, परंतु वहाँ पर जो हमारे अध्यापक साथी थे तो शिक्षक वर्ग था, तो सभी ने जो है इसका ये नहीं कि हमारे अपने अकेले डिस्ट्रिक्ट में जो है इसका विरोध किया जा रहा है, ऑल हरियाणा लेवल के ऊपर जो है ये सारे का सारा जो है यानी वहाँ पर किसी भी डिस्ट्रिक्ट में आप देख ले तो हर एक डिस्ट्रिक्ट में जो है यानी इसका विरोध किया जा रहा है, और बड़े ज़ोर शोर के साथ जो है किया जा रहा है। आपके TV चैनल के माध्यम से जो है दिखाते हैं कि यहाँ पर हर एक डिस्ट्रिक्ट में जो है वहाँ पर विरोध किया जा रहा है, और होना भी चाहिए, क्योंकि हमारा जो कार्य है वो ये हमारा ये कार्य नहीं है। अब आर्थिक सर्वे जो है, आर्थिक सर्वे के लिए हमारी ड्यूटी लगाते हैं, तो आर्थिक सर्वे में आप ये देखिए भी कहाँ तक जो है यानी हम किसी की इनकम जो है कैसे नाप सकते हैं। और दूसरा सर एक आप चीज़ देखिए कि जहाँ पर मान लो टीचरों की ड्यूटी लगा रहे हैं और उसमें क्या होता है कि जैसे जो आम व्यक्ति है वहाँ पर यानी क्वेश्चन मार्क किसके ऊपर जाएगा, वो टीचर के ऊपर ही जाना है। और कल क्या होगा कि रंजिश जो है किससे होगी, टीचर से होगी कि इस अध्यापक ने जो है हमारा आर्थिक सर्वे किया था और इसने गलत किया है। और आज के टाइम में हो सकता है कि कुछ लोग जो है अपनी यानी जो एक्चुअल जो है। और आप एक चीज़ देखिए, अगर सरकार को चाहिए, जब इन्होंने ये बनवाई है फैमिली ID बनवाई है, तो सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम जो है इनसे एक एफिडेविट लेकर के अपना उनकी इनकम काउंट कर लो। तो ये तो जो है एक वैसे जो है यानी इनको स्कूलों को फेल करने का जो है उद्देश्य है। अभी आप देखिए कि 1057 स्कूल जो है उसमें मिडिल स्कूल भी है, प्राइमरी स्कूल भी है, उनको कहते हैं कि इनको ख़त्म किया जाएगा। क्यों किया जाएगा? अब कोरोना के वक्त जो है आप मेरे को ये बात बताइए कि 1 साल के करीब जो है कोरोना टाइम है, और कोरोना टाइम में जो है किस टीचर को जो है किस व्यक्ति के पास जो है या किस बच्चे के पास जो है जाने का टाइम जो है मिला है? तो ये तो टाइम जो है नहीं मिला है। और इसके बाद जो है यानी ये इस वक्त अधिकारी जी आ चुके हैं यहाँ पर टीचर्स के द्वारा दिए गए ज्ञापन को लेने के लिए। तो आप सभी देख सकते हैं इस वक्त हमारे चैनल के माध्यम से इस वक्त सभी टीचरगण DO साहब को ज्ञापन दे रहे हैं अपनी सभी समस्याओं को लेकर, जो सरकार ने उनके ऊपर एक हम ये कह सकते हैं कि बिना चाहिए इनकी बिना इच्छा के काम सौंपा जा रहा है, जो ये लोग नहीं करना चाहते, जो इनके कार्य क्षेत्र में भी नहीं आता। बच्चों को पढ़ाने का कार्य इनका है। तो अभी देखते हैं कि अधिकारीजन ज्ञापन लेने के बाद क्या निर्णय लेते हैं इनके लिए। धन्यवाद, बने रहिए हमारे चैनल हरियाणा मीडिया न्यूज़ के साथ। कोई भी टीचर किसी भी सूरत में ड्यूटी करेगा, JBT से लेकर के लेक्चरर तक किसी ने ड्यूटी नहीं, और अगर ड्यूटी लगाने की ज़बरदस्त कोशिश करेंगे फिर इस बार ऐसा आंदोलन खड़ेंगे कुरुक्षेत्र की भूमि से, या महाभारत हो जाएगा। पड़गोल जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी ने DSC को लिख भी दिया है सर, उनसे लेटर भी है। तो हम आपसे अनुरोध करते हैं कि हमारे यहाँ से जिला शिक्षा अधिकारी महोदय भी एक लेटर DSC को लिखें और मार्गदर्शन क्या उनको मतलब कह सकते हैं कि आपके ही आदेश हैं, उनकी ड्यूटी नहीं लग सकती तो लगनी भी नहीं चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की भी आदेश है सर। ये ऐसा है, इस संदर्भ में आपके विभिन्न एसोसिएशंस के द्वारा और तालमेल कमेटी के द्वारा भी खंड शिक्षा अधिकारियों को और जिला शिक्षा अधिकारी को कल ही एक ज्ञापन दिया गया है, जिसको कि संबंधित अधिकारियों के पास हमने पहुंचा दिया है। आपका ये जो आज का ज्ञापन है इसको भी हम संबंधित विभाग में संबंधित अधिकारियों के पास उनकी संज्ञान में आज ही भेज देंगे। ठीक है सर, धन्यवाद आपका बहुत ठीक, जैसा भी सरकार का निर्णय होगा वो आपका। सर जो आज इन्होंने समस्या दी है, क्या आप उसकी समस्या को समझते हो? पहले भी इस तरीके से आपके पास कोई ज्ञापन आए होंगे?
हाँ, हमारे पास जो भी ज्ञापन आए हैं हमने उचित प्लेटफॉर्म पर उनको भेज दिया है। जहाँ भी उनको भेजा जाना था वहाँ पर, जहाँ से निर्णय लेने की जहाँ से प्रक्रिया शुरू होती है वहाँ पर उसको भेज दिया गया है। धन्यवाद जी।